ओके तो केमिकल नेचर में फर्स्ट आएगा केमिकली ये क्या है, लिपोप्रोटीन है। ओके लिपोप्रोटीन है इधर, लेकिन लिपिड फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ शेल मेम्ब्रेन। ओके लिपिड फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ओके बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन है, लिपिड। ओके then only lipid show flip flop movement. Okay then protein can move laterally. Protein can move laterally. Protein can move laterally within the lipid layer called fluidity. क्या बोलते हैं, fluidity. Okay gets presence of प्रोटीन। ओके तो इतना रहा उसका केमिकल नेचर। क्या है, लिपोप्रोटीन है, लिपिड फॉर्म बेसिकल स्ट्रक्चर एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लूइडिटी एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। हाँ एंड वन प्रेजेंस लिपिड प्रेजेंस इन फॉर्म ऑफ phospholipids और फॉस्फोग्लिसराइड्स। क्या बोलते हैं, और फॉस्फोग्लिसराइड्स। ओके सो इतना था सेल मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर। तो अभी हम थोड़ा सुन लेते मॉडल ऑफ शेल मेम्ब्रेन। ओके सेल मेम्ब्रेन कैसा डिस्कवर किया, अच्छे से डिस्कवर 1950 में हुआ। 1950 के बाद में हुआ, क्योंकि तब आफ्टर 1950 इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड। ओके तब हुआ था 1950 के बाद में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया था। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और भी अच्छे से जान पाए थे साइंटिस्ट लोग। ओके तो देन नेक्स्ट थिंग आरबीसी। ओके आरबीसी बहुत हेल्प किया है सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है कैसा है वो जानने के लिए। ठीक प्रोटीन इज टू लिपिड कितना है 50:40। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसमें, आरबीसी का मेम्ब्रेन में। ओके इतना था क्या, मॉडल सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के ऊपर बस ये। देन हम देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके तो ये मैं सारा मिटा देती हूँ, बस इसमें इंपॉर्टेंट था ये प्रोटीन इज टू लिपिड 50:40। वो जो आरबीसी हेल्प किया था कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है वो जानने के लिए। ठीक है तो अभी हम देखेंगे क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिए थे, जल्दी सोच के बताओ। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के कौन दिए थे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल निकोलसन एंड शिंगर देते, सिंगर एंड निकोलसन, प्रपोज्ड बाय शिंगर एंड निकोलसन। शिंगर
एंड निकल्सन, ओके, सिंगर एंड निकल्सन कब दिए थे? 1972 में। ये क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल ना, ये एक ऐसा है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ उसका ऊपर कुछ बोला था कि वो सिलेक्टेबल परमिएबल है, ओके, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड भी हुआ था कि ये सिलेक्टेबल परमिएबल है। एंड फ्लूइड मोजाइक मॉडल may be defined as protein iceberg in a sea of lipids, protein iceberg in a sea of lipids, ओके, वो था, वो डिफाइन। हम अगर फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है कोई पूछेंगे तो ये एक वाइडली एक्सेप्टेड हुआ था जो कि सिलेक्टेबल परमेबल नेचर के ऊपर सेल मेम्ब्रेन का बताया था। एंड नेक्स्ट वन इज इट इज लाइक हम बोल सकते हैं कि ये है प्रोटीन आइसबर्ग इन अ शी ऑफ लिपिड। लिपिड में फ्रेम इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? लिपिड ना, बताइए कि नॉर्मल क्या है ना लिपिड में, लेकिन उसका केमिकली क्या है? वो लिपोप्रोटीन। तो वही प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड, समझिए, बस ये था। एंड एक चीज बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर, ओके। सो बस इतना पॉइंट्स था। क्या था? फर्स्ट पॉइंट अगर सिंगर एंड निकल्सन ने दिए थे 1972 में, ओके। देन नेक्स्ट वन इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है which gave the nature of the selectable permeable nature of the selective permeable nature of cell membrane, okay. Then next one, fluid mosaic model is clearly defined as fluid mosaic model is clearly defined as protein iceberg in a sea of lipid. Next one is it explains that cell membrane is a quasi fluid in nature. Cell membrane is quasi fluid in nature. Quasi fluid in nature. ओके, फर्स्ट शिंगर एंड निकल्सन दिए थे 1972 में। एंड सिलेक्टेबल परमेबल एंड नेचर एंड क्लियरली डिफाइंड एज प्रोटीन आइसबर्ग इन ए शी ऑफ लिपिड। एंड नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन इज ए क्वासी फ्लूइड इन नेचर। एंड नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के ऊपर, ओके। तो ये मिटा देती। अभी हम क्या देखेंगे? लिपिड्स, ओके। सो हेडिंग lipids is bilayered lipid which forms central part of shell membrane, okay। bilayered lipid है and central part बनाता है। bilayered lipid forms central part of membrane, okay। लिपिड क्या होगा? bilayered lipid forms central part of membrane. Then second thing, hydrophilic polar head directed outside of cell membrane
nonpolar tail directed inner side of cell membrane. Inner side of cell membrane. Okay, this ensures that nonpolar tail is ओके। सो हम क्या देखे कि लिपिड है, बाइलेयर लिपिड फॉर्म, बाइलेयर है, लिपिड को कितना लेयर है, बाइलेयर फॉर्म सेंट्रल पार्ट। ओके, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग जो है, पोलर हेड डायरेक्टेड आउटसाइड, एंड हाइड्रोफोबिक जो वाटर हेटिंग होता है उसका टेल, नॉन पोलर टेल है वो क्या डायरेक्टेड इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, दिस एंश्योर्स नॉन-पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवॉल्वमेंट, एक्वस एनवॉल्वमेंट से प्रोटेक्ट करता है, इससे पता चल रहा। ओके, सो इतना ही लिपिड्स का बात था। प्रोटीन्स, so best open ease of extraction. Okay, best open ease of extraction, ease of extraction, protein divided into two parts, protein divided into two parts. First one is peripheral protein, peripheral protein, and second one is integral protein, integral protein. Okay, so what is peripheral protein and what is integral protein? Okay, so peripheral protein situated on the surface of cell membrane. Okay, situated on surface, and this one integral protein is situated deeply or totally buried. Okay, totally buried or partially buried. Okay, so first point is situated on the surface, situated on the surface, but this one is partially or totally buried in the surface. Okay, so ये सरफेस के ऊपर सिचुएटेड है, सो इसको क्या हम इजीली निकल पाएंगे, तो इजीली रिमूव्ड है ये, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इजीली रिमूव्ड, हैंस इजीली रिमूव्ड। बट ये पूरा अंदर क्या बरीड है, पार्शियली और टोटली, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बरीड है तो वो पार्शियली हो या टोटली हो, बरीड है, तो इसलिए हम उसको क्या इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो नॉट इजीली रिमूव्ड। एंड और एक थिंग कि ये स्मॉल साइज्ड होता है, इसका साइज कितना स्मॉल साइज्ड है ये, ठीक है। और प्रोटीन का और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटीग्रल प्रोटीन, द इंटीग्रल प्रोटीन which run throughout lipid bilayer is called tunnel protein or transmembrane protein. Okay, what is tunnel protein, क्वेश्चन आएगा कि what is tunnel protein और what is transmembrane protein, तो हम क्या लिखेंगे, tunnel protein और transmembrane protein, transmembrane protein।
Okay, so what we say, the integral protein, द इंटीग्रल INT लिख लेती हूँ, ठीक है, समझ लेना इंटीग्रल, द इंटीग्रल प्रोटीन which run throughout the lipid bilayer is called what? Tonal protein, tonal or transmembrane protein. Okay, tonal or transmembrane protein. Integral protein which run throughout the lipid bilayer. Okay, this one called tonal protein, and the peripheral protein situated on the surface, partially or totally buried, is integral protein, not easily removed. Easily removed is small size होता है peripheral protein. हम कौन सा बेसिस में प्रोटीन्स को डिवाइड किए? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन. ओके, बेस्ट ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन. अब ये खत्म हो गया प्रोटीन्स के बाद. देन हम देखेंगे क्या, और एक बचा, लिपिड्स खत्म हो गया, प्रोटीन्स खत्म हो गया, अभी बचा कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो वो देख लेते हैं हम. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड जो रहता है वो आउटर साइड में रहता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन एंड लिपिड के साथ इन्वॉल्व रहता है, अटैच रहता है. ओके, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड. लिपिड को ग्लाइकोलिपिड एंड प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है. वो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड मिलके हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि एक्ट करता है आई एंड ईयर ऑफ द सेल. ओके, इट एक्ट एज आई एंड ईयर ऑफ द सेल. सो मैं लिखती हूँ, देख लो. कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड नेचर are present on the outer side of the membrane. Okay, which attach with protein and lipids called glycoprotein. Okay, glycoprotein and glycolipid respectively. Okay, both form ग्लाइकोकैलिक्स. क्या बनाते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स. We act as ear and eye of cell. Okay, important. Glycocalyx, ear and eye of cell. Who act as ear and eye of cell? Glycocalyx. Glycocalyx क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऑफ ओलिगोसैकेराइड, जो कि आउटर साइड में रहता है, वो अटैच होगा अगर किसके साथ? लिपिड एंड प्रोटीन के साथ. देन उसको हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है. ये था कार्बोहाइड्रेट्स के बाद, तो ये खत्म हो गया. अभी हम थोड़ा उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे सेल मेम्ब्रेन का. देन हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ फंक्शंस है
वो दिखेंगे। देन हम नेक्स्ट जाएंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ओके, तो अभी हम क्या दिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ शेल मेम्ब्रेन। किसका स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल में पढ़ रहे थे ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिए थे, सिंगल एंड निकल्सन। ओके, सिंगर एंड निकल्सन। ओके, उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। फिगर ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन। ओके, फिगर ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ शेल मेम्ब्रेन। सो देख लो। ओके, ये हमारा क्या ट्रांस मेम्ब्रेनल टनल प्रोटीन बोलते हैं जो। ओके, रन थ्रू आउट लिपिड बाइलेयर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अभी हम उसका लेवलिंग देख लेते हैं। ये हमारा ग्लाइकोलिपिड। ओके, ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। ये मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ये हमारा ट्रॉनल प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, हमारा पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, इतना ही फिगर था, कुछ नहीं। ये टनल प्रोटीन, वो ग्लाइकोकैलिक्स बन गया, ये पेरिफेरल प्रोटीन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल का सेल मेम्ब्रेन का फिगर ये है। ओके, अभी हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन को असिमेट्रिक इन नेचर बोलते हैं। ओके, व्हाई वी कॉल्ड इट लाइक, ये आशिमेट्रिक है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो ये मैं मिटा देती हूँ। तो अभी हम देखेंगे आशिमेट्रिक नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Asymmetric nature of shell membrane. Okay, so cell membrane is called asymmetric. Asymmetric in nature. Why it is called like so? Okay, so first thing is glycocalyx only present on the outer surface of
present on the outer surface of cell membrane. ओके, फर्स्ट थिंग क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स हमेशा आउटर में रहता है सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट थिंग क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन, मूव टूवर्ड्स इनर सेल, मूव मोर टूवर्ड्स इनर सेल। ओके, थर्ड पॉइंट, it is amphipathic, मतलब कि बोथ पोलर एंड नॉन पोलर। ओके, पोलर एंड नॉन पोलर, so we call it is asymmetric। क्या है ना, glycocalyx present on the outer surface of shell membrane, then peripheral protein move more towards inner shell and it is amphipathic, मतलब क्या है ना, both polar and non-polar, so it is called asymmetric in nature। okay, बस इतना था asymmetric nature। अभी हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ थ्रू मेम्ब्रेन में टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टू टाइप्स, एक्टिव, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ओके, movement of substances through membrane against the concentration gradient, okay, concentration gradient मैं जो बोलती हूँ वही ही लिख रही हूँ और कुछ ज्यादा नहीं, against the concentration gradient or uphill transport with requirement of energy, or ATP is called active transport। What is passive transport? Movement of substance through membrane, इधर से लिखो, हाँ, along the concentration gradient or downhill transport without requirement of ATP is called passive transport। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम बल्क ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं थ्रू वेसिकल जब होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू वेसिकल इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू वेसिकल is called bulk ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे हम, बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू वेसिकल इज कॉल्ड bulk transport। It may be two types, endocytosis and second one is exocytosis। Endocytosis two types, pinocytosis and second one is phagocytosis। okay,
फागोसाइटोसिस देन पिनोसाइटोसिस। ओके, ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक थिंग क्या है ना, वो है कि osmosis, movement of water molecules is called osmosis। ओके, facilitate transport क्या है, the polar molecules cannot move through the membrane, so require carrier proteins। okay, that one is called facilitated diffusion। okay, so you can ask कि diffusion क्या है। diffusion क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा वही है डिफ्यूजन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस मस्ट ओनली ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन था। हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सारा खत्म हो गया। मेम्ब्रेन या सिस्टम जो कि 4 टाइप्स में डिवाइड है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस था सारा, तो वो मैं डिस्कशन करवा लेती हूँ। ओके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था। वेट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो था वो डिस्कशन करवा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था प्लाज्मिड कंटेंट्स डैश, डीएस सर्कुलर डीएनए, डीएस लीनियर डीएनए, एसएस लीनियर डीएनए, एसएस सर्कुलर डीएनए, कौन सा होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ओके, सो ऑप्शन ए डीएस सर्कुलर डीएनए, first one is DS circular DNA। second question है in some photosynthetic prokaryotes pigments containing structure is dash, pigments containing structure is called chromatophores, chromatophores is pigment containing structure। third one, the only organelle found in prokaryotic cell is dash, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा रहता है, राइबोसोम्स, जो कि हम पॉलीसोम भी बोलते हैं। ओके, देन फोर्थ नंबर, नेम द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, हमारा प्लाज्मिड है वो। द नेक्स्ट वन, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज मेसोजोम। Sixth one is in prokaryotes the genetic material is dash, circular DNA without histones, circular आंसर क्या होगा, circular DNA without histones, because ओनली एक्सेप्शन किसमें, माइकोप्लाज्मा में, जिसमें कि लीनियर डीएनए है, माइकोप्लाज्मा में लीनियर डीएनए, बाकी प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर डीएनए होता है। सो ये सर इतना ही क्वेश्चन था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आज जितना पढ़ाई हूँ उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था।